हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th की इंग्लिश की पोएट्री लेसन 3 जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है इंग्लिश पोएट्री क्लास 10th लेसन 3 द विलेज सॉन्ग, यानी गाँव के गीत। इसकी जो पोएट्री यानी जो इसके लेखक हैं, कवयित्री जिसे कहा जाए तो वह है सरोजनी नायडू। तो थोड़ा सा सरोजनी नायडू के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो थे इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और इनके जो पिताजी थे वह अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे, जो कि एक निजाम कॉलेज में प्रोफेसर थे, और जो इनकी माताजी थी वो एक गृहिणी थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग जो आपके पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है। द विलेज सॉन्ग का फर्स्ट स्टेंजा वह है, हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल द ब्रिज ब्लोइंग, would you leave the mother who on golden grain has fed you, would you grieve the lover who is riding forth to wed you। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेंजा। ये देखते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनके पहले हम लोग हिंदी देख लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन स्टेंजा का अर्थ देखेंगे। तो आपका जो वर्ड है आपका कास्ट मतलब होता है उछालना या फेंकना, उछालना या फेंकना। उसके बाद ज्वेलरी जो शब्द होता है उसी का ये शॉर्ट फॉर्म ज्वेल्स है। ज्वेल्स मतलब गहना या एक तरह से कहा जाए तो आभूषण। ठीक है, उसके बाद ब्लोइंग का मतलब होता है बहना, हवा का जो चलना होता है उसे हम लोग ब्लोइंग कहते हैं, बहना या हवा का चलना। ठीक है, नेक्स्ट देख लें लीव का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। नेक्स्ट देख लें गोल्डन मतलब होता है, गोल्ड मतलब सोना होता है, गोल्डन का मतलब हो जाएगा सुनहरा। ग्रेन मतलब हो जाएगा बीज। इसके बाद फीड मतलब होता है उगाना, और यहाँ पे हो जाएगा पालना। ठीक है, जैसे फीड का मतलब होता है उगाना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा पालना, यानी पालन पोषण करना, पालना। इसके बाद ग्रीव मतलब होता है दुख होता है। उसके बाद राइडिंग मतलब घुड़सवारी करना या घुड़सवार। जो घोड़े पर सवारी करता है उसे राइडिंग बोलते हैं, यानी कि वह घोड़े की सवारी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है वेड मतलब होता है वेडिंग जो शब्द होता है जिसका शादी होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म ये वेड है। वेड मतलब शादी। ठीक है, तो देख लीजिए कास्ट मतलब उछालना या फेंकना, ज्वेल्स यानी गहना या आभूषण, ब्लोइंग मतलब बहना या हवा का चलना, लीव मतलब छोड़ना या त्यागना, गोल्डन मतलब सुनहरा, ग्रेन मतलब बीज, फीड मतलब उगाना या पालना, ग्रीव मतलब दुख, राइडिंग मतलब घुड़सवार, वेड मतलब शादी। ठीक है, तो चलिए स्टेंजा को लाइन बाय लाइन हम लोग इसके अर्थ देख लेते हैं। तो जो पहली आपकी फर्स्ट लाइन है उसमें कवि कहते हैं, जो पोएट्री है कवित्री जो है वह कहती हैं हनी चाइल्ड। देखिए इसमें क्या है कि एक तरह से कहा जाए तो इसमें एक माँ और एक बेटी का संवाद किया गया, आपस में बात विचार है। एक माँ है अपनी बेटी को समझाती है, फिर वह बेटी अपनी माँ को क्या जवाब देती है, इन माँ और बेटी के इसमें संवाद की बात की गई है। तो चलिए देख लेते हैं। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। माँ कहती है प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। माँ कहती है प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल द ब्रिज ब्लोइंग्स। क्या तुम अपने सभी गहनों को या क्या तुम अपने सभी आभूषणों को हवा में उछाल दोगी, फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर हु वन गोल्डन ग्रेन हैज फीड यू। या क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी जो माँ तुम्हें एक सोने के बीज की तरह, सुनहरे बीज की तरह तुम्हें पाला है, तुम्हारा पालन पोषण किया है। क्या तुम उस माँ को भी भूल जाओगी। फिर कहती हैं वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। या क्या तुम उस दुल्हे को या क्या तुम उस अपने प्रेमी को भी भूल जाओगी, उस प्रेमी को भी छोड़ दोगी। या क्या तुम उस अपने दुल्हे को भी छोड़ दोगी जो शादी करने के लिए घोड़े पर चढ़ करके तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। माँ कहती है हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट ज्वेल्स ऑल द ब्रिज ब्लोइंग। क्या तुम उन सभी गहनों को
क्या तुम उन सभी आभूषणों को हवा में फेंक दोगी, हवा में उछाल दोगी जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं? Would you leave the mother who had golden grain has fed you? या क्या तुम उस माँ को भी छोड़ दोगी जिस माँ ने तुम्हें एक सुनहरे बीज की तरह पाला है, जिस माँ ने तुम्हें एक सुनहरे बीज की तरह तुम्हारा पालन पोषण किया है, क्या तुम उस माँ को भी भूल जाओगी? फिर कवित्री कहती हैं would you grieve the lover who is riding for to wed you? और क्या तुम उस प्रेमी को, क्या तुम उस अपने दुल्हे को भी छोड़ दोगी या उसको भी दुख दोगी जो घोड़े पर चढ़ करके तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। तो आपका जो सेकंड स्टेंजा है उसको देख लेते हैं। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, वेयर अपॉन द चंपा बक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसलेस, वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, द वॉइस ऑफ द फेरी फॉल्क और कॉलिंग मी ओ लिसन। तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, उनको हम लोग देख लेते हैं, उनका अर्थ क्या होगा, उसके बाद स्टेंजा का लाइन बाय लाइन अर्थ देख लेते हैं। जैसा कि शब्द आप देख रहे हैं वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली या घनघोर, जंगली कह लीजिए या घना जंगल कह लीजिए, ठीक है, घना, ठीक है। उसके बाद बॉक्स मतलब होता है शाखाएं, बर्ड्स मतलब होते हैं कलियां, कोयल हॉन्टेड मतलब हो जाएगा कोयल की आवाज। उसके बाद लिलीज मतलब होता है लिली का जो फूल होता है, लिली का फूल। ग्लिस्टन मतलब होता है चमकना या खिलना। उसके बाद फेरी मतलब होता है परियां। फॉल्क मतलब हो जाएगा आपका झुंड या समूह। वॉइस मतलब होता है आवाज, ठीक है। तो वाइल्ड मतलब हो जाएगा जंगली या घना, बॉक्स मतलब हो जाएगा शाखाएं, बर्ड्स मतलब कलियां, कोयल हंटेड मतलब कोयल की आवाज, लिलीज मतलब लिली का फूल, ग्लिस्टन मतलब चमकना या खिलना, फेरी मतलब परियां, फॉल्क मतलब झुंड या समूह, वॉइस मतलब आवाज। तो चलिए देखते हैं स्टेंजा का लाइन बाय लाइन अर्थ। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि वह जो माँ है अपने बच्ची को समझाती है कि तुम्हारे लिए मतलब ये सब चीज़ें हैं और तुम इन सबको चीज़ों को छोड़ करके जाओगी, तो वह बच्ची क्या जवाब देती है, वह लड़की क्या जवाब देती है? वह लड़की कहती है मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मेरी माँ मैं जंगल में जा रही हूँ, मैं उस घने जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बग्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की शाखाओं में चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। चंपा एक प्रकार का फूल होता है, ठीक है। तो वही कहती है कि मेरी माँ मैं उस घने जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की शाखाओं में चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर आइसलेस वेयर लोटस लिली ग्लिस्टन, और मैं उस नदी द्वीप पर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल की कूकने की आवाज़ आती है और जहाँ पर कमल और लिली के जो फूल हैं वह खिलते हैं, वह चमकते हैं। टू द वॉइस ऑफ द फेरी फॉल्क और कॉलिंग मी ओ लिसन, जरा सुनो माँ, देखो परियों के झुंड मुझे बुला रहा है, देखो उस आवाज को सुनो जो परियों का झुंड मुझे बुला रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं। वह जो बच्ची है वह कहती है कि मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, हे मेरी माँ, प्यारी माँ, मैं उस घने जंगल में जा रही हूँ, मैं उस घनघोर जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बग्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की शाखाओं में, यानी जो चंपा का फूल होता है वह अपने पेड़ों में, अपने पेड़ की टहनियों में खिल रहा है। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसलेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, मैं उस नदी द्वीप पर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल की कोहकने की आवाज़ आ रही है और जहाँ से कमल और कुमुदनी यानी लिलीज का जो फूल है उसको खिलने, उसके चमकने का चमक रहा है। द वॉइस ऑफ द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग मी ओ लिसन, जरा सुनो माँ, परियों का आवाज़, परियों का झुंड की आवाज़ को सुनो माँ, देखो मुझे बुला रही हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। चलिए थर्ड स्टेंजा हम लोग देख लेते हैं। जो थर्ड स्टेंजा है उसमें फिर माँ कहती है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर
of bridal song and cradle song and sandal scanted like jewel. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन स्टेंजा का हम लोग अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो जैसे शब्द है वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब होता है संसार, संसार। प्लेजर मतलब होता है, सॉरी प्लेजर है, प्लेजर मतलब होता है खुशी या आनंद, खुशी या आनंद। ब्राइडल सॉन्ग मतलब होता है शादी का गीत, शादी का गीत। क्रेडल सॉन्ग मतलब होता है पलना का गीत, पलना जिसमें छोटे बच्चे झूलते हैं, पलना का गीत। सैंडल स्कैंटेड मतलब होता है चंदन सा सुगंधित, चंदन सा सुगंधित। ब्राइडल रोब्स मतलब होता है शादी का जोड़ा, शादी का जोड़ा, यानी जो शादी के लिए जो कपड़ा बनाया जाता है। ब्राइडल केक मतलब होता है शादी का केक, शादी का केक। हर्थ मतलब होता है भट्ठी, भट्ठी। और सैफरन मतलब होता है केसरिया, जो हमारे तिरंगे में केसरिया कलर है, सैफरन कलर है केसरिया। ठीक है, तो वर्ल्ड मतलब संसार, प्लेजर मतलब खुशी या आनंद, ब्राइडल सॉन्ग मतलब शादी का गीत, क्रेडल सॉन्ग मतलब पलना का गीत, सैंडल स्कैंटेड मतलब होता है चंदन सा सुगंधित, ब्राइडल रोब्स मतलब है शादी का जोड़ा, ब्राइडल केक मतलब होता है शादी का केक, हर्थ मतलब भट्ठी, सैफरन मतलब केसरिया। ठीक है, चलिए हम लोग इस स्टेंजा का लाइन बाय लाइन अर्थ देख लेते हैं। इस स्टेंजा का जो फर्स्ट लाइन है, माँ कहती है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। माँ कहती है प्यारी बच्ची, यह जो संसार है यह खुशियों से भरा हुआ है, खुशियों का सागर है। यह जो तुम्हारा संसार है यह खुशियों का सागर है। अब वह किस प्रकार के खुशियों का सागर है, इसका फिर अगले लाइन में विवरण करती है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल स्कैंटेड लाइक जोर। कहती है कि यह जो तुम्हारा जीवन है, यह जो तुम्हारा संसार है, यह शादी के गीतों से, पलना के गीतों से और चंदन सा सुगंधित, हमेशा सुगंध देने वाले चंदन सा, यह चंदन से खुशी से भरा हुआ है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल स्कैंटेड लाइजर। तो कहती है उसकी माँ की प्यारी बच्ची, यह जो तुम्हारा संसार है यह शादी के गीतों से, पलनों को, पलना जो जिसमें छोटे बच्चे झुलाए जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को झुलाया जाता है, वह पलना, उसे पलना कहते हैं। ठीक है, तो उसमें उसके गीतों से, जो पलना के गीत होते हैं, जो शादी के गीत होते हैं, और इन सभी से भरा हुआ जो तुम्हारा जीवन है वह चंदन सा सुगंधित, हमेशा सुगंध देने वाला, यानी हमेशा खुशी से भरा हुआ तुम्हारा जीवन रहेगा, वह माँ कहती है। फिर कहती है योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग। जो तुम्हारा शादी का जोड़ा है, जो तुम्हारा शादी का जोड़ा, लूम मतलब होता है करघा, या एक तरह से कहा जाए तो बुनाई करने की जो मशीन होती है, जो साड़ी उड़ी जिसमें बनाया जाता है उसे लूम कहते हैं। एक हैंडलूम होता है, ठीक है, जिसे हथ करघा कहा जाता है। तो यहाँ पे लूम दिया हुआ है, यानी कि जो करघा जिससे साड़ी बुनाई की जाती है उसको कहते हैं। तो वह कहते हैं कि योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। जो तुम्हारा शादी का जोड़ा है, यानी जो तुम्हारा शादी का कपड़ा है वह करघे पर है, उसकी बुनाई हो रही है, जो कि सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जो कि चांदनी और केसरिया रंग में चमक रहा है। जो तुम्हारा शादी का जोड़ा चांदनी और केसरिया रंग में चमक रहा है, वह देखो अभी क्या है, लूम पर है, यानी उसकी बुनाई हो रही है, वह अभी करघा पर रखा गया है। योर ब्राइडल केक और ऑन द हर्थ, वेदर आर यू गोइंग। जो तुम्हारा शादी का केक है, जो तुम्हारा शादी का केक है, वह देखो वह भी भट्टी पर रखा हुआ है, उसको भी बनाया जा रहा है। तुम इन सभी चीजों को छोड़ करके कहाँ जा रही हो। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। हनी चाइल्ड, माँ कहती हैं हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल स्कैंटेड लाइक जोर। कहती है, माँ कहती है प्यारी बच्ची, यह जो तुम्हारा संसार है यह शादी के गीतों से, पलना के गीतों से भरा हुआ है, और चंदन सा सुगंधित, हमेशा सुगंध देने वाला तुम्हारा यह जीवन होगा। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग। यह जो तुम्हारा शादी का जोड़ा है, जो तुम्हारा शादी का जोड़ा लूम पर रखा हुआ है, यानी करघे पर रख करके तैयार किया जा रहा है,
जो कि चांदनी और केसरिया रंग में चमक रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारा जो शादी का केक है, जो तुम्हारा ब्राइडल केक है यानी शादी का जो केक है, उसको भी वह भी भट्टी पर रख करके तैयार किया जा रहा है। तो इन सभी को छोड़ करके, ओ वेदर आर यू गोइंग, इन सभी को छोड़ करके तुम कहाँ जा रही हो, वह माँ उस फिर बच्ची से सवाल करती है। तो वह बच्ची फिर अगले नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं कि वह बच्ची क्या रिप्लाई देती है। चलिए हम लोग चौथा और आपका इस पोएम का आखिरी स्टेंजा देख लेते हैं। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड द क्रेडल सॉन्ग्स हैव कॉन्डेंस ऑफ सॉरो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, फॉर स्वीटर साउंड एंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग। इसमें जो बच्ची है वो अपनी माँ को रिप्लाई करती है। तो चलिए इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन स्टेंजा का अर्थ देखेंगे। शब्द आपका है कॉन्डेंसेंस, तो इसका मतलब होता है भरा हुआ, या एक तरह से कहा जाए तो सागर, ठीक है, भरा हुआ या मतलब कि समूह कह लीजिए, या किसी चीज का जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा किसी चीज का अथाह सागर होना या अथाह समूह होना किसी चीज का। सौरो मतलब हो जाएगा दुख, सौरो मतलब दुख, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं लाफ्टर, लाफ्टर मतलब होती है हंसी, हंसी। इसके बाद बात कर लें आपका डेथ, डेथ मतलब होता है मृत्यु। स्वीटर मतलब होता है मधुर, स्वीट मतलब मधुर या स्वीटर मतलब मधुर। और फॉरेस्ट नोट्स मतलब होता है जंगल के सुर, जंगल के सुर, जंगल के सुर या जंगल की ध्वनि, ठीक है। तो कॉन्डेंसेंस मतलब हो जाएगा भरा या भरा हुआ या समूह, सौरो मतलब हो जाएगा दुख, लाफ्टर मतलब हंसी, डेथ मतलब मृत्यु, स्वीटर मतलब मधुर, फॉरेस्ट नोट्स मतलब जंगल के सुर, ठीक है। तो चलिए इस स्टेंजा का हम लोग लाइन बाय लाइन स्टेंजा का अर्थ देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन जो आपका है वह लड़की रिप्लाई करती है, द ब्राइडल सॉन्ग एंड द क्रेडल सॉन्ग हैव कॉन्डेंस ऑफ सॉरो। जब उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा जो जीवन है शादी के गीतों से, पलनों के गीतों से भरा हुआ है, तो वह लड़की क्या जवाब देती है? वह लड़की कहती है द ब्राइडल सॉन्ग एंड द क्रेडल सॉन्ग हैव कॉन्डेंस ऑफ सॉरो। यह जो हमारा शादी का गीत है और जो पलना का गीत है, यह दुखों का सागर है, एक दुखों का समुद्र है, पूरा यह दुख भरा हुआ है, ठीक है। यह जो शादी का गीत है या जो पलना का गीत है, यह दुखों का सागर है। द लाफ्टर ऑफ सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। जो आज सूर्य की हंसी है वह कल मौत की हवा बन जाएगी, जो आज सूर्य की हंसी है वह कल मौत की हवा बन जाएगी। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग। इन सभी से मधुर तो जंगल के उस झरने की आवाज़ है, उस सुनहरे जंगल के झरने की आवाज़ है जो जंगल में बहता है। वह लड़की कहती है कि जो शादी के गीत है, जो पलना के गीत है, यह सब एक दुखों का सागर है। इन सभी से क्या है कि मनुष्य के जो है दुख के सागर में भर जाता है, और जो आज सूर्य की हंसी है वह कल मौत की हवा बन जाएगी। इन सभी से अच्छा तो जो जंगल में झरने हैं उनके सुर हैं, उनकी मधुर आवाज़ें हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फॉल्क और कॉलिंग, परियों का झुंड मुझे बुला रहा है। देख लीजिए इसको एक बार फिर से। वह लड़की कहती है कि यह जो शादी का गीत है, जो पलना का गीत है, यह सभी क्या है? एक जीवन का उलझन है, जीवन का एक मतलब कहे तो दुखों का सागर है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ द टुमारो। जो यह सागर सूर्य की जो हंसी है यह कल मौत की हवा बन जाएगी। जो सूर्य की हंसी दिखाई दे रही है, जो सूर्य खिलखिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, वही कल मौत की हवा बन जाएगी। और इन सभी से जो मधुर, इन सभी जो गीत हैं, इन सभी से मधुर हमारे जो झरने हैं, जंगल के झरने हैं, उनके सुर हैं, उनके झरनों के चलने की जो आवाज़ें हैं मधुर, इन सभी से अच्छी हैं, इन सभी से मधुर हैं। ओ मेरी माँ, मैं रुक नहीं सकती, देखो मुझे परियों का समूह बुला रहा है। चलिए एक बार इसको फिर से हम लोग लगातार देख लेते हैं शुरू से। तो एक माँ जो है वो अपनी बच्ची को समझाती है, कहती है हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑन द ब्रिज ब्लोइंग। क्या तुम उन सभी गहनों को या क्या तुम उन सभी आभूषणों को हवा में उछाल दोगी, हवा में फेंक दोगी जो तुम्हारे शादी के लिए बनाए गए हैं? वुड यू लिव द मदर हु वन गोल्डन ग्रेन हैज फीड यू। या क्या तुम उस माँ को भी भूल जाओगी जो माँ तुम्हें एक सुनहरे बीज की तरह, एक सोने के बीज की तरह पाला पोसा है, एक सोने के बीज की तरह सींचा है? वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्स टू वेड यू। या क्या तुम उस दुल्हे को या क्या तुम उस अपने प्रेमी को छोड़ दोगी, भूल जाओगी जो घोड़े पर सवार होकर के तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है? तो वह लड़की क्या जवाब देती है? वह लड़की कहती है
मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मेरी माँ मैं उस घनघोर उस घने जंगल में जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बक्स द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की शाखाओं में चंपा की कलियां खिल रही हैं, जहाँ पर चंपा की शाखाओं में चंपा के जो फूल हैं वह खिल रहे हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसलेस वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, और मैं उस नदी द्वीप पर जा रही हूँ जहाँ पर कोयल की कूकने की आवाज़ और जहाँ पर कमल और कुमुदनी के फूल खिल रहे हैं, मैं उस नदी द्वीप पर जा रही हूँ। द वॉइस ऑफ फेरी फॉल्क और कॉलिंग मी ओ लिसन, जरा सुनो, देखो माँ, देखो परियों के झुंड की आवाज़, देखो मुझे बुला रही है, मैं उन सबके साथ जा रही हूँ। तो फिर वह माँ उस अपनी बच्ची से फिर जवाब क्वेश्चन करती है और कहती है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल स्केंटेड लाइक जोर, यह जो तुम्हारा जीवन है, यह जो संसार है, यह खुशियों का से भरा हुआ है, यह खुशियों से भरा हुआ। और खुशियाँ किस प्रकार की हैं? उसके जीवन की खुशियाँ शादी की गीत की खुशियाँ हैं, पलना के गीत की खुशियाँ हैं, और जो उसके जीवन होगा वह चंदन के सुगंधित, हमेशा चंदन के समान हमेशा सुगंधित रहेगा। यह सब बातें वह अपनी बच्ची को बताती है और कहती है कि जो तुम्हारा जीवन है वह क्या है? खुशियों से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, सुखों से भरा हुआ है। योर ब्राइडल रॉब्स और इन द लूम सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, चांदी और केसरिया कलर में जो तुम्हारा शादी का जोड़ा है वह देखो लूम पर यानी करघे पर तैयार हो रहा है, उसकी बुनाई की जा रही है। योर ब्राइडल केक्स और ऑन द हर्थ ओ वेदर आर यू गोइंग, जो तुम्हारे शादी का केक है वह भी तैयार हो रहा है, देखो भट्टी पर रख करके उसको भी बनाया जा रहा है, तुम इन सभी चीज़ों को छोड़ करके कहाँ जा रही हो? तो वह लड़की क्या जवाब देती है? लड़की कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कंटेंट्स ऑफ सॉरो, जो यह शादी के गीत हैं और जो यह पलने के गीत हैं, यह क्या है? यह दुखों के सागर हैं, जी मनुष्य को एक उलझाने वाले हैं, जीवन को एक उलझन में डालने वाले यह सब गीत हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे द विंड ऑफ दैट टुमारो, यह जो आज की सूर्य की हंसी है, जो आज सूर्य खिलखिलाता हुआ हंस रहा है, यह कल मौत की हवा बन जाएगी। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेदर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, इन सभी से बेहतर तो वो नदियों के झरनों की आवाज़ है, मधुर स्वर हैं जो जंगल में बह रहे हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे द फेरी फॉल्क और कॉलिंग, मैं नहीं रुक सकती, देखो परियों का समूह मुझे बुला रहा है। तो एक बच्ची और एक माँ का इसमें संवाद जो है आपका इस पोएट का यही समाप्त होता है। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो हमारे वीडियो के नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।